पहले कहाँ से जुड़े थे? हम जुड़े साहब धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा कितने साल हो गए? सतगुरु सकाल बोलकर सब सर्वी राम ये बात। कितने साल हो गए? ये साल है साहब कोई 25 साल। 25। और कौन? नीचे फिर हम जुड़ गए साहब रामपाल जी महाराज जी। अच्छा, रामपाल जी से भी जुड़े। कितने साल हो गए वहाँ पे? 6-7 साल। 6-7 साल हो गए। और कौन है? प्रथम बार आए जो? आप कहाँ से? नीम का थाना जी सर। पहले कहाँ से जुड़े थे? राधा स्वामी। राधा स्वामी। कितने साल? 25 साल से। 25 साल जी सर। उसके बाद यहीं आए? आपके शरण में आए। ज्ञान समझ में आ रहा है? हाँ। आप कहाँ से? चौमू से भाई हैं हम दोनों। अच्छा, आप भी राधा स्वामी से? हाँ हाँ। अच्छा, कितना साल? मेरे को तो लगभग 7-8 महीने हुए। अच्छा, 7-8 महीने हुए। हाँ राधा स्वामी से जुड़े? हाँ राधा समझ। अच्छा, अभी ताजे जुड़े वहाँ पे? हाँ आपके शरण में आ गए। आप कहाँ से जुड़े थे? चौमू से ही राधा स्वामी से। राधा स्वामी। कितने साल से? 2-3 साल से। चलो, जल्दी समझ में आ गया। और आगे? राधा स्वामी। पूरी राधा स्वामी पार्टी चमू वाली है। बहुत बढ़िया। हम 5 साथ हैं। अच्छा, और कौन? कहाँ से जुड़े थे? काला डेरा से। काला डेरा? डेरे का नाम ही काला रखा हुआ है। गांव का नाम है सर। अच्छा, गांव का नाम है। मैंने कहा डेरे का नाम है काला डेरा। अच्छा, काला डेरा से जुड़ गया राधा स्वामी से। बहुत अच्छी बात है। कितने साल जुड़े रहे? 5-6 साल जुड़ा रहा। रामपाल जी के चला गया। अच्छा, वहाँ कितने साल रहे? 5-6 साल वहाँ पे भी रहे 5-6 साल। चलो, आप कहाँ से? अच्छा, कहाँ से जुड़े थे? नाथ घराने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कितने साल से थे नाथ घराने में? 10 साल से। अच्छा, और कौन? कहाँ से थे? रामपाल जी से। 11 से। बहुत बढ़िया। और कहाँ से? कितने साल हो गए? 2 साल से। बहुत अच्छा। और कौन? कहाँ से? रामपाल जी से। आप? 26 फरवरी से अभी रामपाल जी से। 26 फरवरी से। बड़ी जल्दी समझ में आ गया। बहुत जल्दी जीत ली। ये काल भगवान की जंग है। बहुत मुश्किल है इसको समझना। अब समझ में आ रही है हर बात? और समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया। और कौन? कहाँ से जुड़े थे? हैं? दादू दयाल जी नरेना से। दयाल जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे चेले इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। और कौन? आप पहले कहीं जुड़े थे? कभी मूर्ति पूजा की? भगवान को पूछते थे कि सारा काम निपटा के आए थे यहाँ पे? भगवान की पूजा करते थे? कैसे करते थे? मूर्ति पूजा? अच्छा, किसकी करते थे? बहुत अच्छी बात। और अगर नाराज हो गए वो छोड़ दी कि नहीं? पूजा छुड़वा देते हैं हम यहाँ पे। फिर नाराज हो गए तो क्या करोगे? केदारनाथ जाके मनाओगे? नहीं नाराज होते वो। जिन लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है कि वो नाराज होते हैं या खुश होते हैं, वो अपना काम करते हैं। वो नाराज और खुश नहीं होते। उनका काम है सृष्टि का संहार करना। वो सबका संहार करते हैं। उनका काम ही यही है। ब्रह्मा जी का सृष्टि पैदा करना, विष्णु जी का पालना, शंकर जी का संहार करना। वो अपना काम कर रहे हैं। वो ना तो किसी से नाराज होते हैं, ना वो किसी से खुश होते हैं। जीव अपना काम कर रहा है, जो उसकी किस्मत में है, जो लिखवा के लेके आया वो कर रहा है, और एक दिन निपट जाएगा यहाँ से। और कौन है नया? आप कहाँ से जुड़े थे? जय गुरुदेव से। बहुत अच्छी बात है। कितने साल से? 30 साल। और कहाँ से जुड़ी थी? संत रामपाल जी से। अगर पता लग गया ना उनको, ये छोड़ के चली गई मेरी चीज। और कौन? कितने साल? कहाँ से? रामपाल जी से। कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। और कौन? ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि ये कबीर साहब का वचन है। कहते हैं 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। तो ये जो पंथ अब चल रहा है, ये
सबको एक करने का पंथ है। कोई गलती से भी ये ना सोचे कि ये एक नया आया बाबा और इसने अपना नया पंथ चला दिया। ये वो वाला पंथ नहीं है कि एक और पंथ चला दें। ये पंथ है सबको एक करने का। इस संसार में जितने भी संत महात्मा आज तक आए, क्या वो एक कर पाए? नहीं कर पाए। सबने अपना एक अलग पंथ चला लिया। दादू जी वाले दादूपंथी हो गए, नानक जी वाले नानकपंथी हो गए, गरीबदास जी वाले गरीबदास पंथी हो गए, सारे अलग अलग पंथी हो गए, जबकि वो सब एक करने के लिए आए थे। तो उनके आने का फायदा क्या हुआ जब सारे अलग अलग ही हो गए? अब ना धर्मदास वाले गरीबदास जी वालों को पूछ रहे हैं, ना गरीबदास जी वाले नानक साहब वाले, जबकि सबका गुरु एक है। सब संतों का गुरु एक है। पता है ना कौन है वो? तो अब जो पंथ है ये यथार्थ 13वां पंथ है। इसमें अलग पंथ चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें वो गुप्त ज्ञान जो छुपा हुआ है उसको कोड के साथ खोलना, हर ताले को खोलना और सब जितने भी भगत हैं सबको एक झंडे के नीचे लाने का ये पंथ है। और वो झंडा कौन सा है? सतनाम का झंडा है। ये सतनाम का झंडा है। सब संतों ने सतनाम की महिमा गाई है, लेकिन सतनाम को उनके भगत ही जान नहीं पा रहे हैं। क्या बाबा नानक ने नहीं बोला सतनाम वाहेगुरु? क्या गरीबदास जी ने नहीं बोला सतनाम? क्या धर्मदास जी ने नहीं बोला कि जय सतनाम? सबने बोला, लेकिन कोई सतनाम को समझ ही नहीं पाया कि सतनाम है किस बला का नाम। तो साहिब समझा रहे हैं, सत्य नाम है सार और बूझो संत विवेक करी। जपो कहाँ लिखा? सतनाम है सार, बूझो। इसको बूझना है। बूझना यानी जैसे पहेली बूझते हैं, यानी निर्णय करना है उसका। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। अगर तुमने सतनाम को बूझ लिया, यानी तुम समझ गए कि सतनाम क्या है, तो समझो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। अब कोई कहे आगे सार नाम लेने के लिए फॉर्म भरो, आगे सार शब्द लेने के लिए फॉर्म भरो, फॉर्म ही भराता रह जाएगा तुम्हारा। वो तुम्हारे जीवन में फॉर्म ही भरने के लिए आया था, कुछ प्राप्ति के लिए नहीं आया। सत्य नाम है सार, इसको बूझो। कैसे बूझोगे? जब तुम्हें तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा और वो तुम्हारे विवेक को जागृत करेगा, यानी तुम्हें हिंट देगा। जैसे कोई पहेली पूछे खतरनाक सी, हम क्या कहते हैं? भाई थोड़ा तो हिंट देना यार, ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रही, थोड़ा तो हिंट देना। थोड़ा 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 करते करते वहीं पहुंच जाओगे ठिकाने पे। तो हमारा क्या काम है? हमारा काम है थोड़ा थोड़ा हिंट देना। जो हमारे सत्संग हैं वो आपको कोई अलग चीज नहीं दे रहे कि आपको कुछ अलग चीज मिलने वाली है। जो चीज आपके पास ऑलरेडी है उसका हिंट दिया जा रहा है तुम्हें कि तुम उसको पहचानो जो तुम्हारे पास है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जो मेरे पास है ये चीज, वो मुझे और कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता तुम्हें। वो जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारी निजी वस्तु है, निज वस्तु, उसका हिंट दे सकता है केवल। तुम्हारी सूरत को वहां तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। तो कह रहे 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार और कहें कबीर निज नाम बिन। देखो कैसे रटी पड़ी है वाणी। और किसके नाम जपते थे? निज नाम का क्या मतलब होता है? निज नाम यानी खुद का नाम। निज वस्तु यानी मेरी वस्तु। निजी मकान यानी मेरा निजी मकान। निजी वाहन यानी मेरा निजी वाहन। इसमें किसी और का तो मतलब ही नहीं है। तो तुम्हें ये बाणी सुना सुना के निज नाम करते करते पता नहीं किस किस के नाम जपवा दिए। ओम कलियम हरियम शरियम करते रहे और निज नाम को जान नहीं पाए। निज नाम का मतलब है मेरा अपना नाम, जिसको नानक साहब कहते, कहे नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मुझे ऐसे तमाम गुरु मिल गए जिन्होंने भगवानों के नाम रटा रटा के मेरा जीवन बर्बाद कर दिया।
लेकिन कहे नानक ये तेरी वड्याई, ये तेरी वड्याई है, तेरी महानता है, जिसने मुझे मेरा निज नाम दे दिया। बिना निज नाम के तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तो इस निज नाम को जानना है। तो साहिब कह रहे हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। जो गुरु सतनाम को बता दे वो तुम्हारे भरम तोड़ सकता है, और जो तुम्हें सतनाम जपावे वो किसी काम का गुरु नहीं। सतनाम जपने की चीज ही नहीं है, सतनाम समझने की, बूझने की चीज है। सतनाम ही आदि नाम है, ओम सोहम सतनाम नहीं है। आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, क्योंकि आदि नाम जपने की चीज ही नहीं है, आदि नाम समझने की चीज है। और जो नहीं समझ पाएगा वो वापस इसी दुनिया में आ जाएगा, माँ के गर्भ में। तो इसको अच्छी तरह समझना है, इसके बिना किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे किसी पंथ में चला जाए वो। मेन तो 6 ही पंथ चल रहे हैं इस दुनिया में, धर्म कह लो, पंथ कह लो, बड़े पंथ हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, बस यही हैं। और ये भी केवल कहने को धर्म है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो सनातन है। सनातन यानी जिसका आदि और अंत ना हो। सनातन कौन है? आत्मा ही सत्य सनातन है। अब जो आत्मज्ञानी है वो है असली सनातनी, और जो देही ज्ञानी है या किसी शरीर की पूजा कर रहा है, मूर्तियों की पूजा कर रहा है, वो कभी सनातनी हो भी नहीं सकता। इसीलिए कृष्ण जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी गीता में, लेकिन गीता को पढ़ने वाले ही गीता को समझ नहीं पाए। उसमें बिल्कुल साफ बोला है, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। जैसे मैं कहूं कि भैया ये 2 बोतलें पड़ी हैं, एक में विष, एक में अमृत। अब अगर तुम विष को पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? मरोगे। और अगर अमृत को पी लोगे तो कभी मर ही नहीं सकते। 2 ही चीजें हैं, या असत या सत्य। कई लोग कहते हैं इस दुनिया में कुछ असत नहीं है, जो है प्रभु है। कहते हैं सृष्टि कर्ता और सृष्टि ये दोनों प्रभु ही हैं, एक ही रूप है, यानी प्रभु के अलावा कुछ है ही नहीं। उन मूर्खों को मैं ये कहना चाहता हूं, गीता दोबारा से पढ़ो, उसमें लिखा है जो मेरी माया को, त्रिगुणी माया को नहीं लांघ पाते वो कहां जाते हैं? वो नरकों में जाते हैं, वो गर्भों में जाते हैं। तो फिर जब उन्होंने बोला कि मेरी त्रिगुणी माया को नहीं लांघ पाते, इसका मतलब त्रिगुणी माया परमात्मा नहीं है। अगर परमात्मा त्रिगुणी माया भी है, यानी सब कुछ परमात्मा है, तो फिर खोज किसकी है? खोज तो होनी ही नहीं चाहिए, जो है ठीक है। फिर क्यों बार बार अवतार धारण किए जा रहे हैं, ज्ञान दिया जा रहा है? फिर पाप और पुण्य क्यों हो रहा है? जो हो रहा है ठीक है। गोली मारने वाला भी प्रभु है, गोली खाने वाला भी प्रभु है, फिर क्यों हल्ला मचाते हो? सत्य की जीत हो गई, फिर तो सत्य जीतने वाला भी प्रभु है, असत्य वाला भी प्रभु है, फिर काहे का झगड़ा है? लेकिन इनको समझ में ही नहीं आता। कई तो ऐसे ऐसे आ गए यूट्यूब पे, कहते हैं मंजिल नाम की कोई चीज होती नहीं है, सफर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चलते जाओ चलते जाओ, सफर ही मंजिल है। अब बताओ, एक से एक धुरंधर बैठे हैं। अब सफर मंजिल किसके लिए है? जैसे तुम अपना घर भूल जाओ, अब क्या करोगे? चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और चलते ही जाओ, कभी घर ना पहुंच पाओ। और कहो जी सड़क ही हमारा घर है, ठीक है, सड़क भी घर है लोगों का, देखो उनकी शक्लें। जिन लोगों का घर सड़क हो जाती है उनकी शक्लें देखो जाके, जो सड़क के किनारे सो रहे हैं उनको पूछो घर कहाँ है, यही घर है, सड़क ही हमारी मंजिल है। ठीक है भैया, तो सो आराम से, रात में कोई गाड़ी चढ़ जाएगी फिर देखते हैं क्या होगा। ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं। अब साहिब क्या कह रहे हैं?
अब ये लोग एक चीज और बोल देते हैं, ये कहते हैं कि परमात्मा को कोई खोज ही नहीं सकता, परमात्मा तो अनंत है, तुम बस चलते जाओ, परमात्मा कभी खत्म ही नहीं होगा। तो भैया चले ही क्यों रहे हो? जहां खड़े हो वहां पे भी तो परमात्मा ही होगा ना फिर चले ही क्यों रहे हो? फिर कहते हैं बिल्कुल सही, नहीं चलना ही मुक्ति है। ये YouTube चैनल कई ऐसे चल पड़े हैं जिनका मैंने ज्ञान सुना, समझा रहा हूं मैं, जो भरमाते लोगों को। कहते हैं नहीं चलना ही मुक्ति है, जहां हो वहीं स्थिर हो जाओ। अब इसको समझ लो अच्छी तरह, बात तो वो सही कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। यानी वो एक कैदी को, एक तोते को कह रहे हैं जो कैद में पड़ा है कि बेटा स्थिर हो जा, जहां है वहीं रह, तेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे भाई वो तो कैद में पहले से ही है, और जहां है वहीं रहेगा तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? बोलना ये चाहिए कि बेटा जहां से तू आके फंस गया है, यहां से निकल के वहीं पहुंच जा जहां तू नहीं फंसा हुआ था, वहां जाके स्थिर हो जा। स्थिर तो मैं तब होऊंगा जब मुझे स्थिरता की गति मिलेगी, स्थिरता का पद मिलेगा। जब मैं आया ही चला चली में हूं तो मैं स्थिर कहां से रहूं? कील को छोड़ के मैं पाट में आ गया, अब मैं पिस रहा हूं। अब ज्ञानी पुरुष कह रहा है कि तू वहां जा जहां से हिलना डुलना ना पड़े, चलना ना पड़े, अचल अवस्था को प्राप्त कर। अब वो इशारा है कील की तरफ, और दाना सोचे कि मैं तो पाट में ही अचल हो जाऊं, यानी मैं जहां हूं वहीं रुक जाऊं। अरे फिर तो मर गया तू। जहां पर तू पहले था वहां से गिरा कुएं में, अब क्या करना है? जहां तू पहले था वहां पहुंचना है, और वहां पहुंच के फिर कहीं जाना आना नहीं है। वो तेरा निज घर है, वो तेरा निज रूप है, जहां से तू बिछड़ा था। अब तू वो गलती नहीं करना, बस इतना सा ज्ञान है। इसको समझने में मैं तो हैरान हूं, जिनको विवेकी पुरुष करते थे वही फंसे पड़े हैं, ऐसा बुरा हाल है। तो ये तभी होता है जब आप सत्संग को ध्यान से नहीं सुनते हो। इसलिए साहिब ने बोला आदि नाम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आपने समझना है, कुत्ते का ध्यान शीशे में है, यानी कुत्ते का ध्यान माया में है। अब माया से पार कौन होगा? जो अपने ही ध्यान को अपने में लगा लेगा। उसके पहले तुम्हें क्या जानना पड़ेगा कि तुम हो कहां, तुम इस काया में हो कहां? आंख में हो, कान में हो, नाक में हो, कहां पे हो? कोई कहता जी हम जहां हैं वहीं रुक जाएंगे, रुक के दिखाना। आज तुम इस काया में हो, अपने आप को रुका हुआ मान रहे हो, इस काया से निकलना मत, रुक के दिखा देना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जो सोच रहे हैं कि मैं जहां हूं वहीं रुक जाऊंगा, ऐसे नहीं रुक जाओगे। तुम्हें तो निकलना पड़ेगा शरीर से, नहीं तो दिखा दो कौन नहीं निकला। तुम्हें अपना निज स्वरूप प्राप्त करना है कि मेरी वो अवस्था कहां थी जब मैं इस काया में नहीं था, वो जगह ढूंढनी है। और वहां पर केवल विहंगम चाल से पहुंचा जा सकता है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मैं नाभि से आया, श्वासों में आया, कंठ में आया, ये नहीं है विहंगम चाल। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। देखो कैसे रटी हुई है लाइनें, यही बोली है हमेशा। आरती में किस किस ने पढ़ाई है? सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। देखो सबने पढ़ाए। हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। क्या है ज्ञान शब्द सरघाल? ऐसे नहीं समझ में आएगा भाई। ये तब समझ में आता है जब भेदी गुरु आपके जीवन में आ गया और उसने सारे भेद ही खोल दिए। अब आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपकी मुक्ति आपके हाथ में है। आपकी मुक्ति आपके हाथ में है। आपकी जो सूरत है अगर शब्द के अलावा कहीं और टिक गई तो आप बंधन में हो, और अगर आपकी सूरत विहंगम चाल से शब्द में टिक गई तो आप आज़ाद हो। बस दो ही चीज़ें, या बंधन या आज़ाद। तो इसी को समझना है।
तो साहिब भी समझा रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी कहे कबीर सतगुर दई, तारीख खुले कपाट, वो दरवाजा खुलेगा जहां से तुम आए थे, वहां से तुम्हारा सफर शुरू हुआ था, और जब तक वो दरवाजा दोबारा खुलेगा नहीं और तुम वापस शब्द में नहीं समा गए, तब तक तुम्हारा सफर कभी खत्म हो ही नहीं सकता। शब्द विहंगम चाल हमारी कहे कबीर सतगुरदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पेंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसको समझने में पूरा पूरा जन्म लग जाता है, बचपन से बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन लोगों के समझ में ही नहीं आता ये बात हो क्या रही है। तो इसी को समझते रहना है अच्छी तरह और पूरा विवेक लगा के रखना है, विचार करना है। सत्संग हम किसी के सुनने को मना नहीं करते कि पता लगा जैसे वहाँ चल रहा है नितिन दास के सत्संग सुन लिए तो आपका नाम खंड हो गया, आप दिया अगरबत्ती लगाओ आके दोबारा नाम शुद्ध होगा, ये हमारे यहाँ ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। आप किसी के भी सत्संग सुन सकते हो, बस अपने विवेक की जो चाबी है उसको अच्छी तरह लगा के रखना, दरवाजे खुले रखना, लुट मत जाना। लुट गया रे व्यापारी परख बिना, बिना परखे कहीं पर भी नहीं जुड़ना है, यहाँ भी नहीं जुड़ना है। कोई कहे कि यहाँ जुड़ जाए तो यहाँ भी नहीं जुड़ना है, पहले पूरी परख करो, खोजबीन करो, पूरा विचार करो, पूरा विवेक लगाओ कि मेरी मुक्ति निज नाम से होगी कि नहीं होगी। अगर होगी, समझ में आ गया तो आ जाओ, नहीं तो लगता है कि मुझे अभी मंत्र ही जपने हैं, मुझे कर्जा उतारना है ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, तो भैया सारी उम्र कर्जा उतारते रह जाओगे। देखो, कर्जदार वो होता है जो कर्जा लेता है, और जितना वो लेता है उतना उसको पता होता है। आप बैंक से कर्जा लो, कौन जाएगा कर्जा लेने? बैंक आएगा आपको देने, आप जाओगे कर्जा लेने, और जितना लोगे उतना आपको पता भी होगा मैं कब तक उतार दूंगा। अब ये लोग जो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का कर्जा हमने लिया है, वो उतारना है, तो हमें बता तो दो कि कितना उतारना है, कितने साल उतारना पड़ेगा। कोई 5 साल जिया तो वो बेचारा 5 साल तक नाम जप पाया, उसका भी कर्जा हो गया पूरा। कोई 20 साल जिया, उसका 20 साल में कर्जा पूरा हो गया। कोई 100 साल जी रहा है, उसका 100 साल में भी नहीं उतर रहा है। कर्जा तो एक जैसा ही होना चाहिए ना हमारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें कर्जदार बना दिया भ्रीभंड में। कर्जा तो उसका होता है जो हम चीज यूज करते हैं, जैसे हम हवा यूज कर रहे हैं, तो हवा कौन है, कौन सा देवता है? पवन देव, वायुदेव, पवन देव। कितनी बार नाम जपा तुमने पवन देव का? एक बार भी नहीं जपा। तो जिससे कर्जा लिया उसको तो दे नहीं रहे हो, और जिससे नहीं लिया उसको तुम बांट रहे हो। आग जलाते हो, घर में रोटी पकाते हो, गैस सिलेंडर भी अग्नि है, तो कर्जा देते हो ना, किसको देते हो? कितने का आता है सिलेंडर? बिना कर्जे के आ रहा है क्या? 1100 का आता है। कर्जा नहीं, खरीद के लेके आते हो। उसके बाद अग्नि यूज करते हो, तो अग्नि जब तुम यूज कर रहे हो तो किसका कर्जा हो गया? अग्निदेव का। पानी पी रहे हो, नदी में से तुमने पानी पी लिया, अभी बोतल 1 लीटर पानी लो तो 20 रुपए की है, नदी में से पी लिया तुमने पानी, अब किसको दोगे कर्जा? किसको दोगे? जल देव को, वरुण देव को। तो क्यों नहीं नाम जप रहे भाई? वरुण देव का नाम जपो। धरती का कर्जा, पूरा दिन खड़े रहते हो बोझा डाल के उसके ऊपर, धरती माता का भी नाम ले लो एक बार। तो ये सब फालतू की बातें हैं। एक तरफ कहते हो काल भगवान हमें किडनैप करके ले आया, अब मैं किडनैप भी हो जाऊं और मैं कर्जा भी दूं? क्या बात है? मतलब पहले हमें पकड़ के लाओ, फिर हमें कहो कि कर्जा भी दे, इसका रूम रेंट दे। मैं थोड़ी नहीं आया भाई, तू लेके आया, तू बना, तू दे। ये सब फालतू की बातें हैं। किसी को कोई कर्जा वर्जा नहीं देना है। बिना पेमेंट किए आप कुछ प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हो इस संसार में, आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी ही पड़ रही है। तो केवल और केवल परमात्मा के नाम को जानना है। परमात्मा का नाम ही निज नाम है, ये याद रखना। और परमात्मा का नाम का मतलब ये नहीं कि परमात्मा का कोई नाम जो इंसानों ने बना दिया। परमात्मा का नाम क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। इतनी सी बात है। मेरा निज नाम ही परमात्मा का नाम है, और मेरे द्वारा बनाए गए, इंसान के द्वारा बनाए गए जितने भी नाम हैं वो निज नाम नहीं है, वो किसी और के नाम है, 52 अक्षरी नाम है। बस इतना सा खेल है।
तो 52 अक्षर जीबाधारा आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। सिमरण और जाप में ये लोग फर्क नहीं कर पाते, क्या होता है जाप, क्या होता है सिमरण। जिस दिन इनको सिमरण और जाप में फर्क पड़ जाएगा, पता लग जाएगा, इनको समझ में आ जाएगा कि देसी घी और डालडा में जमीन आसमान का अंतर होता है। समझ रहे हो? चलो नाम दीक्षा वाले आ जाओ एक एक करके।